हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे दूसरे चैनल पोर्टफोलियो 247 में। नहीं पता आपको तो जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है वो है स्टॉक 247 जो मैं ऑन करती हूँ। एंड पोर्टफोलियो 247 जो है स्पेशली मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए बनाया है। एंड अभी जो है 200 से ज्यादा जो है पोर्टफोलियो पेंडिंग में पड़ी है, तो धीरे धीरे मैं सबका जो है पोर्टफोलियो रिव्यू यहाँ पर कर रही हूँ। एंड आज पोर्टफोलियो का हमारा थर्ड डे है, यानी कि तीसरा वीडियो है जो मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सबका आ जाएगा, तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखें। एंड नया चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे जो है कंटिन्यू मैं करती रहूँ आप सभी का पोर्टफोलियो एंड आप सबसे जुड़े रहूँ मैं, एंड बेहतर आपको सजेशन बताती रहूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू में आपको बताती रहूँ। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो भी नए हैं, लाइक भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि यूट्यूब भी प्रमोट करता रहे एंड मेरा ये सेकंड चैनल भी बूस्टअप होता रहे आप सबके सपोर्ट से। क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल फ्री में आपको पोर्टफोलियो रिव्यू यहाँ पर बिल्कुल ही ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ, कोई चार्जेस मैं आपसे नहीं ले रही हूँ। तो अगर जो भी नए हैं, वैसे तो जो भी हमारे स्टॉक 247 फैमिली है उनको पता है कि क्या करना है, लेकिन जो नए हैं उनको बता दूं कि अगर आप भी बिल्कुल फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हैं आप, तो स्टॉक 247 ये जो हमारा एप्लीकेशन है स्टॉक 247 ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर हमें टेक्स्ट कीजिए, उसके बाद हम आपको जो है व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराएंगे। देन वहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड उसके बाद इसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी हम लाइव करेंगे एंड बिल्कुल बेहतर सजेशन ही आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि यहाँ पर मैं जो है स्टार्ट कर सकूं। अब देखिए जो आज का हमारा पोर्टफोलियो है, ये हमें देखिए सेंड किया है डॉक्टर मयंक नाम है इनका, गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं, जिनकी एज 27 है। पोर्टफोलियो का टारगेट देखिए इनका 1 करोड़ का है एंड नेक्स्ट 3 ईयर में। सबसे पहले आपको बता दूं कि इनका जो पोर्टफोलियो है 15 लाख का है। ठीक है, एंड इनका टारगेट है कि अगले 3 साल में जो है 1 करोड़ इनका पोर्टफोलियो हो जाए, यानी कि लगभग 7 गुना। ठीक है, 7 गुना ये पैसा चाहते हैं अपना। एंड होल्डिंग पीरियड जो है इनका, मतलब 1 से 1.5 साल से ये जो है एडिंग एक्यूमुलेटिंग कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है। अगले 3 साल का टारगेट है, मतलब मान के चल सकते हैं कि इनका जो है 5 साल के पोर्टफोलियो का एक टारगेट है, क्योंकि 1.5 साल से ये कर रहे हैं, तो मान के चल सकते हैं कि एवरेज 5 साल का है। एंड इस 5 साल में जो है 7 गुना रिटर्न ये एक्सपेक्ट करते हैं 15 लाख से 1 करोड़ का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनका पोर्टफोलियो इस लायक है या नहीं, इन्होंने क्या किया है, या फिर मतलब किस तरीके से जो है मैनेज किया है, बैलेंस्ड किया है, क्या बेहतर होगा, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कितना बैलेंस्ड है, हर चीज में बताऊंगी। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलेगा। देखिए अगर कोई भी चीजें यहाँ पर थोड़ा सा आपको रूड भी लगे तो पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर चीजें ही बताऊंगी जो बिल्कुल सच है, जिससे कि आपका जो है प्रॉफिट हो सके, आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सको। एंड इसी तरीके से बेवजह बिना नॉलेज के जो पोर्टफोलियो बना है उसको मैं जो है बेहतर तरीके से क्लैरिफाई कर सकूं। चलिए, तो आप भी सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना हमारे साथ। आपको बता दूं यहाँ पर कि इनके पोर्टफोलियो में जो है 90 स्टॉक्स हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो की सारी लिस्ट है मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इनके पोर्टफोलियो में देखिए 90 स्टॉक है। ठीक है, तो 15 लाख का पोर्टफोलियो है, 90 स्टॉक से पहले तो यहीं पर पोर्टफोलियो इनका जो है मतलब ओवर हो गया है, सारी चीजें बहुत ज्यादा ओवर हो गई हैं। 15 लाख के पोर्टफोलियो में 90 स्टॉक्स का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है एंड बिल्कुल भी जैसे मैनेज नहीं है पोर्टफोलियो, बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है। कोई भी चीजें यहाँ पर मैं आपको जो है क्लियर कहूँ तो इस तरीके का पोर्टफोलियो होना भी नहीं चाहिए। एंड मैंने अभी तक इस तरीके का पोर्टफोलियो एक्चुअली में देखा भी नहीं है कि बजट इतना कम हो एंड स्टॉक्स इतने ज्यादा हो। ठीक है, हालांकि आपको बता दूं कि इनके पोर्टफोलियो में मैंने देखा कि 90 स्टॉक्स अभी जस्ट होल्डिंग्स में है एंड 11 अभी पोजीशन में है, यानी कि 100 प्लस स्टॉक हो चुके हैं 15 लाख के। तो पहले तो यही गलत है। ठीक है, पहले यहीं पर ये सारी चीजें जो है बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाती हैं, इतना नहीं होना चाहिए। मैं बताती हूँ कि क्या चीजें यहाँ पर पहले तो बेटर होनी चाहिए, बाकी रिव्यू में बाद में आपको करती हूँ अभी आगे। आप भी जो नए हैं, जो देख रहे हैं, वो समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि आपकी भी बिल्कुल काम की चीजें आएगी। क्योंकि सबसे पहले एज अ बिगिनर आप यही गलती करते हो कि पोर्टफोलियो बनाना ही आपको नहीं आता है कि उसमें कितना स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली इनका जो 90 स्टॉक है 15 लाख में, तो मैं सिंपली देखिए यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इनके पोर्टफोलियो में जो है 13 पेनी स्टॉक है। हालांकि मैं जो है सारा रिसर्च इन पर कर चुकी हूँ, काफी टाइम देकर मैंने सारी चीजें जो है देखी है, क्या है क्या नहीं है, क्या बेहतर है। तो 13 पेनी स्टॉक है यहाँ पर, 48 स्मॉल कैप है इनके पोर्टफोलियो में, 15 मिड कैप है। ठीक है, एंड 11 जो है लार्ज कैप है। सॉरी, यहाँ पर 11 मिड कैप है एंड 15 लार्ज कैप है, यानी कि ये इनका पोर्टफोलियो है। 13 पेनी स्टॉक है, 48 स्मॉल कैप है, 11 मिड कैप है एंड 15 लार्ज कैप है। कोई बैलेंस्ड पोर्टफोलियो नहीं है। अब यहाँ पर मेरी राय मानिए, देखिए एक तो पेनी स्टॉक के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, इतना नहीं होना चाहिए था। स्मॉल कैप
बहुत ज्यादा है। ये पोर्टफोलियो स्मॉल कैप 48 यानी कि 50 स्टॉक स्मॉल कैप होने की वजह से हाई रिस्क पोर्टफोलियो ये हो चुका है, हाई रिवॉर्ड नहीं। हाई रिवॉर्ड नहीं, हाई रिस्क पोर्टफोलियो हो चुका है। काफी रिस्कियर पोर्टफोलियो इन्होंने बना लिया है। एंड रही बात स्मॉल कैप में लोग ग्रोथ के लिए करते हैं, तो ये ग्रोथ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। ये हाई रिस्क पूरी तरीके से हो चुका है एंड इनका पोर्टफोलियो सेफ नहीं है। मैं क्लियरली ही यहाँ पर बिल्कुल ऑनेस्ट चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि ये पोर्टफोलियो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। काफी रिस्क है, काफी खतरा है, यहाँ पर इनका पैसा डूबने, यहाँ पर जो है लॉसेस की पॉसिबिलिटीज मुझे ज्यादा दिख रही है, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट अभी देखिए फाइनेंशियल 24 तक अभी रिसेशन इन्फ्लेशन का ही कंसर्न है, तो हम बुल रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पेनी स्टॉक है, ये जो स्मॉल कैप है, इस टाइम 30% 40% के करेक्शन में है। तो यहाँ पर जो है हम ग्रोथ, हाई ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे चीजें यहाँ थोड़ी बेटर नहीं दिख रही है। मिड कैप एंड जो लार्ज कैप है, अब देखिए मैं अपना आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कैसे इसको मैनेज किया जा सकता था, क्या बेटर होता है इस पोर्टफोलियो के लिए। जो भी नए देख रहे हैं, जिनका ये पोर्टफोलियो नहीं है तो किसी एक का ही, लेकिन जितने लोग भी देख रहे हैं ना, आपके लिए वह बड़ी काम की है, तो पूरा देखिएगा, बिना स्किप करें। अब देखिए इस पोर्टफोलियो में इनका जैसे देखिए 5 पेनी स्टॉक, मैं हर चीज इनफ लेकर बता रही हूँ, मैक्सिमम लेकर ही आपको बता रही हूँ। 5 पेनी स्टॉक काफी होता। ठीक है, 5 पेनी स्टॉक होना चाहिए था, 5 लार्ज कैप, 5 मिड कैप, 10 स्मॉल कैप भी होता तो चलता। ये बिल्कुल सेफ्टी के साथ मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए आप देख सकते हो, 10 5 15 5 20 एंड ये 25, 25 स्टॉक जो है इस पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल ही सेफ होता, बिल्कुल सेफ होता। अगर इन्होंने स्ट्रॉन्ग लिया होता तो उसी में एडिंग एक्यूमुलेटिंग करके इस 15 लाख को जो मैनेज करते, एंड बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि इससे 5 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते थे ये अगले 5 सालों में, ना कि 3 सालों में। तो अगर ऐसा होता तो मैक्सिमम की बात करूं तो 30 स्टॉक्स इनफ होता, इससे ज्यादा नहीं। 30 भी इनफ होता, तो 90 स्टॉक्स का यहाँ कोई भी मुझे यहाँ पर जो है बिल्कुल सही सजेशन, बिल्कुल उनका जो ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा है। तो अगर उन्हें मेरी ये राय सही लगे डॉक्टर मयंक जी, तो आप इसको थोड़ा मेंटेन करना पोर्टफोलियो, ठीक है। कौन सा रखने लायक है, कौन सा नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी यहाँ पर, लेकिन बाकी मैनेज आपको ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर होगी आपको किस तरीके से मैनेज करना है। अब देखिए उसके बाद चलिए पोर्टफोलियो में इनको मैं बताऊंगी कि कौन सा सेक्टर से ज्यादा बेटर होता, कौन सा सेक्टर रखना चाहिए, या फिर कहाँ से इन्होंने ज्यादा चीजें रखी हैं। क्योंकि मुझे इनके पोर्टफोलियो में ना बहुत ज्यादा रिस्क कंसर्न दिखा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे जो है बिल्कुल भी चीजें बेटर नहीं लगी हैं। अब चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक बिल्कुल ही ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि आप सबका सपोर्ट होगा तभी ये चैनल भी मेरा सेकंड बूस्टअप होगा। एंड इसीलिए मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रही हूँ पोर्टफोलियो रिव्यू के, बिल्कुल फ्री में। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लियर आपको दिख रहा है 15,75,000 का पोर्टफोलियो है। लगभग 16 लाख है, लेकिन फिर भी मैंने 15 लाख ही यहाँ पर शो किया है। एंड 1,18,000 अभी 7.5% के लॉस में है। एंड 14,056 लाख इनका करंट रेशियो है अभी। तो चलिए ये सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इनका 13 पेनी स्टॉक है, मैं इसका रिव्यू नहीं करूंगी यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों, आपने 13 पेनी स्टॉक को क्यों छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसका भी रीजन बता देती हूँ। देखिए पेनी स्टॉक का ना तो फंडामेंटल्स होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, और ना ही इनका टेक्निकल लेवल्स होता है, ठीक है। या तो ये अपर सर्किट में जाएंगे या तो लोअर सर्किट में, और ना ही इनका फंडामेंटल एनालिसिस किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि पेनी स्टॉक क्यों है ये, क्योंकि ये वीक हैं, ये इनमें रिस्क ज्यादा है, इनका फाइनेंशियल्स वीक होता है, ठीक है। तो पेनी स्टॉक, 13 पेनी स्टॉक को मैं बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने पेनी स्टॉक में ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो अब ये जो है एक्चुअली मैं बताऊं कि यहाँ पर ये चीजें गैम्बलिंग हो रही है, ठीक है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये गैम्बलिंग यहाँ पर चीजें दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि आप जुआ खेल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें पेनी स्टॉक में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ये गैम्बलिंग है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अगर मेरी बातें आपको थोड़ी रूड लग रही हो, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली में चीजें यही दिख रही है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक का रिव्यू मैं नहीं करने वाली हूँ। हाँ, अगर आप पर्सनली चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप एप्लीकेशन पर, आपको जो है चीजें बता दी जाएंगी। चलिए तो इसको थोड़ा सा मैं हटाती हूँ, बाकी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप को यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। स्टॉक्स देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है फ्यूचर रिटेल है, जीटीएल इंफ्रा है,
ARC फाइनेंस है, यहाँ पर जॉन फार्मा है, गोइंका, विशेष इन्फो, फार्मा इंडस्ट्री, दौलत एल्गो, स्पाइस जेट। जोमेटो है 50, जोमेटो का एवरेज प्राइस इनका 116 रुपीज है। तो मैं क्लियर कहूंगी आपसे कि अगर जोमेटो 47 के नीचे मिल रहा है तो आप एड एक्यूमुलेट करके इसको जो है अपना टारगेट रख सकते हो। 3 साल मैं नहीं कहूंगी, 3 साल से रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है, इसको आपको 5 साल से ऊपर रखना होगा अगर आप बेटर चाहते हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर जो है पूजा मेटेलिक करके है, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बेटर है, लेकिन हाई प्राइस पर आपने बाय किया है तो मैं इसको निकालने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, आपके प्राइस के इसके आसपास जाता है, एवरेजिंग भी ना करें आप, ज्यादा एडिंग एक्यूमुलेटिंग बेटर नहीं है। मैंने जहां तक देखा है आप एडिंग एक्यूमुलेटिंग ज्यादा कर रहे हो, तो ये चीजें ठीक नहीं लग रही है मुझे। तो 69 जो प्राइसेस आपने लिया है पूजा मेटेलिक का, तो इसको जो है आप वेट करो थोड़ा सा, जैसे ही प्रॉफिट हो आप निकलने के बारे में सोच सकते हो। मोरपेन लैबोरेटरीज आपने 54 पर लिया है। अब देखिए ये स्टॉक अगर आपको जो है 22 के आसपास मिलता है, उससे नीचे तो एडिंग एक्यूमुलेटिंग करने के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। ज्यादा वो भी नहीं, थोड़ा सा चलिए, लेकिन यहाँ पर बस सिर्फ 10 क्वांटिटी है तो मैं एग्जिट करने के बारे में ही सलाह दूंगी। अगर 10 क्वांटिटी तो इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर स्पेल है तो 77 रुपीज पर है, अगर थोड़ा सस्ते प्राइस पर लेते तो मैं इससे भी एग्जिट करने का ही आपको सलाह देती। पेटीएम है 1160 रुपए के आसपास है। अरे भाई एवरेजिंग कर लीजिए, आप इसको एवरेजिंग करके आप एग्जिट कर सकते हो इससे आगे का टारगेट रखकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका। नेक्स्ट इन्होंने लिया है मैस्टेक 2750 के आसपास है, ये स्टॉक बेटर है, इसको आप एवरेजिंग करके चल सकते हो, ठीक है। BEPL 148 पर इन्होंने लिया है, 97 अभी चल रहा है इसका, 50 क्वांटिटी है, ज्यादा नहीं है, देन ओके है, आप चल सकते हो उसके साथ। RIR 302 पर है, 455 है, इसको आप होल्ड करके चलो। रतन इंडिया को भी आप होल्ड करके चलो, ठीक है। इसके बाद है ये श्री जगदम्बा, मैं क्लियरली कहूँ तो इस स्टॉक से आप निकलने के बारे में आप अपना प्लान बना सकते हो। ओमनीफेरल निकलने के बारे में आप सोच सकते हो। हेरनबा ठीक है, आप इसको होल्ड करो, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा सा, अगर स्टॉक आपको 270 के नीचे 280 के नीचे मिलता है तो एडिंग एक्यूमुलेटिंग करने के बारे में आप सोच सकते हो। एक और चीज बता दो कि आपका जो पोर्टफोलियो है ये आप थोड़ा सा ना इसको 3 साल मत करो। जिस स्टॉक में प्रॉफिट मिल रहा है, मैं क्लियर सजेशन आपको बिल्कुल ही ऑनेस्ट चीज बता रही हूँ ताकि आपको इससे फायदा मिल सके एंड आप अपना पोर्टफोलियो सेफ बना सको। क्योंकि आप चाहे मैं कह दूं आप सबके 3 साल का टारगेट रख लो, आप 5 साल का टारगेट रख लो, तो प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है। आप मैं क्लियर कहूंगी जिस स्टॉक से प्रॉफिट मिल रहा है, जितना भी आपने 90 स्टॉक लिया है ना, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे बेस्ट ही क्यों ना हो, आप जैसे सब में से निकलने की कोशिश करो। आप थोड़ा लॉस लेकर निकलने की कोशिश करो या फिर प्रॉफिट जैसे मिल रहा है निकलने की आप कोशिश करो, एंड उसके बाद आप अपना फ्रेश पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें 25 से 30 स्टॉक्स ही हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल राय है, बाकी आपकी मर्जी है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिलाटेक्स है, इसको भी आप होल्ड करो, अभी प्रॉफिट निकले, प्रॉफिट मिल जाए देन आप सोचना इसके बारे में। DCX इंडिया बेटर स्टॉक मुझे नहीं लगता है, ज्यादा रुकने का बेनिफिट नहीं है। IX आप होल्ड करो, ठीक है। एलिन, इसमें से भी अभी देखिए 148 है ना, इससे भी निकलने के बारे में आप सोचो। बोरोसिल को आप होल्ड करो, बेटर स्टॉक है। FL इंडिया आप होल्ड करो, एवरेजिंग कर सकते हो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, इससे टारगेट अच्छा है, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, एंड इसके लिए तो मैं कहूंगी कि एडिंग एक्यूमुलेटिंग करके आप 3 से 5 साल का टारगेट रख सकते हो तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब देखो रेको होम, इससे भी आप निकलने के बारे में सोचो। हमारा राजा बैटरी ठीक है, ज्यादा हाई पर भी आपने मुझे नहीं लगता कि लिया है, लेकिन बेटर है। अभी EV सेक्टर जैसे ही मेगा ट्रेंड में आएगा ना बुलिश, तो ये भी चल पड़ेगा। BK निकलने के बारे में आप सोचो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट SW सोलर 360 पर आपने लिया, 312 चल रहा है, ठीक है। ये भी अभी जब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जाएंगे बूस्टअप, देन ये भी बेटर होगा, ठीक है। पारस डिफेंस ठीक है, आप होल्ड करो इसके साथ। जुबिलेंट फूड बेटर है। एक और चीज बता दूं, 418 के नीचे 395 के आसपास मिले देन एड एक्यूमुलेट करना, ये स्टॉक बेटर है। BLS प्रॉफिट आता है, निकलो आप। मॉस्टिक प्रॉफिट होता है, निकलो, क्योंकि सेमीकंडक्टर वाले टाइम में ही ये बुलिश हुआ था, लेकिन स्टॉक में कुछ खास दम है नहीं। FDC निकलने के बारे में सोचो आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाटा एलेक्सी है, इसको 6700 पर आपने लिया है, 6000 चल रहा है। 5800 का लेवल टूटेगा, एडिंग एक्यूमुलेटिंग करके बने रहे। टाटा पावर 220 है, 193 का लेवल टूटता है, एडिंग एक्यूमुलेटिंग के बारे में सोचकर बने रहे। KSL ठीक है, होल्ड करें। कैंपस 374 बिल्कुल होल्ड करें, एकदम टाइटली, बेटर स्टॉक है। यूनो माइंडा मिड कैप स्टॉक है, होल्ड करें, ठीक है। प्राइसेस भी ओके हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सुप्रिया लाइफ साइंसेज स्टॉक तो ऐसे ठीक है, लेकिन आपने 200 के प्राइस पे, ये भी ठीक है, इसको होल्ड करके आप चल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। टाटा कॉफी आप होल्ड कर सकते हो। CMS इन्फो भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। इन्फोसिस आप होल्ड करके चल सकते हो, बेटर है। यहाँ पर जो है लाओ पाला, इसको भी होल्ड करके आप चल सकते हो। यहाँ पर है सोमनी सिरा, एग्जिट करने के बारे में आप सोच सकते हो।
चलिए, हैप्पीएस्ट माइंड होल्ड कीजिए, प्राइसिंग भी आपकी ठीक है, कोई एडिंग एक्युमुलेटिंग करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है यहाँ पर। टीसीएस ठीक है, होल्ड करें। हाँ, अगर 3000 के नीचे मिलता है तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर होगा टीसीएस में, लेकिन बेटर है। हाँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा है, आपने विप्रो भी लिया है, टीसीएस भी लिया है, हैप्पीएस्ट माइंड है, ठीक है यहाँ पर, इन्फोसिस भी लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा सही नहीं है, आपने विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस भी ले लिया है। आईटी सेक्टर से इतने सारे स्टॉक्स भी बेटर नहीं है, 2 इनफ होगा। अ, आप चाहे इन्फोसिस ले लो, चाहे टीसीएस ले लो, ठीक है? विप्रो में थोड़ा-सा यहाँ पर स्लो ग्रोथ स्टॉक है, तो 3 साल में आप रिटर्न एक्सपेक्ट करो, देन इन्फोसिस, टीसीएस में एसआईपी बेटर हो सकता है यहाँ पर, तो आप इसको देख लेना। मतलब आईटी स्टॉक्स, एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक्स बेटर नहीं हैं। इसकी जगह पर जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड आपने लिया है, टाटा एल्क्सी लिया है, वो बेटर है। इसकी जगह पर अगर मैं अपनी राय दूँ तो एलटीटीएस की तरफ आप जा सकते हो। डिफेंस स्टॉक आप फोकस कर सकते हो 2-3, जैसे कि एचएएल, एमटार टेक्नोलॉजी हो गया, सोलार इंडस्ट्री है, इन सब को आप फोकस कर सकते हो, जो कि आपको हाई ग्रोथ रिटर्न दे सके। चलिए बाकी देख लेते हैं। एसीसी सीमेंट सेक्टर से 1775 है, ठीक है, होल्ड करके चला जा सकता है। ये देखिए, ये एसआईपी स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो। बजाज फाइनेंस ओके है, होल्ड करके चले। एक्सिस बैंक भी ठीक है, होल्ड करें। टारगेट जो है 1000, 1100 पर एग्जिट करने के बारे में आप सोच सकते हो। बजाज फाइनेंस भी आप 7200 एंड 8000 का टारगेट मैक्सिमम होगा आपका, तो बेटर होगा। ग्रीन पैनल ठीक है, होल्ड करें। एचएएल होल्ड करें, बिल्कुल ठीक है। लिंकोलिन यहाँ पर ठीक है, प्रॉफिट में होते हो देन आप एग्जिट कर जाना। लेवल्स वगैरह आप एप्लीकेशन पर पूछ सकते हो इसका। बजाज फिनसर्व, अब देखिए यहाँ पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही आपने लिया है, जो कि मुझे बेटर नहीं लग रहा है। किसी एक को ही फॉरवर्ड करो आप तो ठीक है, लेकिन आपने 1248 पर लिया है, देन ओके है, ठीक है, ठीक है, जा सकते हो आप। तो इसका टारगेट मैं बता देती हूँ। फर्स्ट 1450 या तो प्रॉफिट लेकर आप निकल जाओ, या फिर मैक्सिमम 1750 का टारगेट लेकर निकलने के बारे में ही आप सोचो। रिलायंस इंडस्ट्री ठीक है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। रेलटेल भी ओके है, ठीक है, चला जा सकता है इसके साथ। एक्साइड इंडस्ट्री ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी आप होल्ड करके चलो, प्राइसेस भी आपके ठीक है, कोई खास ज्यादा नहीं है। डीमार्ट ओके है, प्राइसिंग भी बहुत बेटर है, 3200। रेडिंगटन ठीक है, अभी इसमें ब्लॉक डील भी हुई है, देन बेटर होगा, इसको होल्ड कर सकते हो आप। यहाँ पर जीएसपीएल भी ओके है, होल्ड कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट, अब सीमेंट सेक्टर से यहाँ पर एसीसी भी है, अंबुजा सीमेंट भी है। चलिए ठीक है, दोनों ही सेफ हैं, होल्ड करके आप चल सकते हो, लेकिन और ज्यादा आप सीमेंट सेक्टर मत ऐड करना। माइंडा कॉर्पोरेशन भी ओके है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन बेटर है, होल्ड कर सकते हो आप, रिटर्न इसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है मनापुरम फाइनेंस। देखिए स्टॉक बेटर है, लेकिन 138, 140 मैक्सिमम टारगेट होगा, ज्यादा से ज्यादा 160, लेकिन इससे भी आप प्रॉफिट लेकर निकलने के बारे में सोचते हो तो बेटर, ऐसा मेरा राय है। ठीक है, हुड को ठीक है, होल्ड किया जा सकता है इसको भी। तेजस नेटवर्क होल्ड करें, अच्छा टारगेट मिल सकता है आपको 3 से 5 साल में। डीबी कॉर्प भी ठीक है, होल्ड किया जा सकता है इसको। बीएचईएल होल्ड करें, ठीक है। आईआरएफसी भी ठीक है, होल्ड करें इसको। यहाँ पर ये सातिया प्रॉफिट लेकर आप होल्ड करो, या फिर प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा सेफ नहीं है। एचएस से हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ठीक है, होल्ड करें इसको। कोल इंडिया ओके है, डिविडेंड बेटर मिलेगा। गोकुल एग्रो होल्ड कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। फोनिक्स लिमिटेड यहाँ पर है, ठीक है, होल्ड करें, लेकिन प्रॉफिट लेकर निकलने के बारे में सोच सकते हो, बाकी बेटर है, ठीक है। पीएम इंडिया ओके है, होल्ड कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल सेफ होगा, ठीक है। आईआरसीटीसी भी यहाँ पर बेटर है, देखिए रेलवे सेक्टर से भी कुछ स्टॉक्स हैं, देन बेटर है। यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो ओके है, होल्ड करें, अच्छा स्टॉक है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एवरेजिंग भी कर सकते हैं, एंड 1500 के प्राइस पर काफी बेटर है ये। एनटीपीसी ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है चमन सीक्वेंस ठीक है स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि 240 का इनफ होगा टारगेट, उसके बाद आप प्रॉफिट लेकर निकलने के बारे में सोचना। ट्राइडेंट ठीक है, होल्ड करें। ट्राइडेंट हो गया। अब देखिए एडब्ल्यूएल 230 पर लिया है, देन ओके है, होल्ड। अब देखिए मैं एडब्ल्यूएल का आपको टारगेट बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि जिसमें प्रॉफिट है आप बने रहो, इसके लिए भी मैं हाई प्राइस, ओवर प्राइस सभी तो आप जानते ही हो। देखिए 600, 650, 670 मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा रुकना है तो 700, मैं इससे ज्यादा आपको रुकने का सलाह नहीं दूंगी इसमें, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस करने के लिए आप जितना निकलते हो उतना ही बेटर होगा, क्योंकि एडब्ल्यूएल या फिर इससे भी ज्यादा बेटर स्टॉक आप सस्ते प्राइस पर बना सकते हो, तो कोशिश करो आप प्रॉफिट लेकर निकलने के लिए। आरबीएनएल बेटर है, आप होल्ड करो, अच्छा टारगेट मिल सकता है। ग्रेविटा भी ठीक है, स्टॉक अच्छा है, आप इसको होल्ड करो, ठीक है। चलिए, तो
जहाँ तक मुझे जो सही सजेशन लगा है मैंने आपको दिया है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, देखिए स्टॉक सारे अगर सही प्राइस पर लिया जाए ना, कहाँ एंट्री होती है, ये अगर बेटर है, देन सभी चीज़ें बेटर होती हैं, चाहे वो पेनी स्टॉक हो। अब देखिए पेनी स्टॉक की बात करूँ, यहाँ पर पेनी स्टॉक को मैंने रिव्यू नहीं किया, क्योंकि पेनी स्टॉक देखिए बुल रन में ही वो जो है ग्रो करते हैं, एंड अभी जो है 1 से 2 साल तक पेनी स्टॉक में मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अगर जैसे कि मान लीजिए बुल रन होता, तो ये आपका 1 करोड़ नहीं, ये 4 करोड़ भी आपको दे सकते थे, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, ठीक है? तो हाई रिस्क लेना भी बेटर नहीं होता है। तो अगर आप 3 साल का टारगेट बोल रहे हो, तो ठीक है, अगर बुल रन आता है, आप होल्ड करते हो, देन ओके है, लेकिन इतना भी सेफ ये नहीं लग रहा है मुझे। तो पेनी स्टॉक से थोड़ा आप एक्सिट करने के बारे में सोचो, अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि सेफ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए तो। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे ठीक ही लगी हैं, लेकिन टारगेट जो है मैं कहूँगी कि आपसे बस 1 से 1.5 साल का ही आप रखो, 3 साल का ना रखो, एंड प्रॉफिट लेकर निकलो, एंड एक अपना फ्रेश पोर्टफोलियो आप बनाओ तो बेटर रहेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? तो आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, एंड डॉक्टर मयंक आप कितने सैटिस्फाइड हुए हैं इससे, एक बार कमेंट कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप जो है यहाँ पर हमें बता सकते हैं कि आप कितने सैटिस्फाइड हुए हैं। तो जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड मैं अगेन आपसे फिर से कहती हूँ कि अगर आपको भी जो भी नए देख रहे हैं पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, तो स्टॉक 247 ऐप को आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है? वहाँ पर आप हमें टेक्स्ट करो, ताकि आपको जो है नंबर प्रोवाइड कराया जा सके इस तरीके की पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए। एक और चीज़, अगर आप सीखना चाहते हो ये सब कुछ कि पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस स्टॉक को पिक करना है, तो एप्लीकेशन पर कोर्सेज़ हैं, ट्राई ज़रूर कीजिए आप लोग सब। आप सबका वहाँ पर स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी